डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस कोविड के दौर से बहुत सारी चुनौतियां ज़रूर थीं, लेकिन हमारे यूथ के लिए यहाँ से क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं। हमें ढूंढना चाहिए वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हमें देखना चाहिए कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। हमें देखना चाहिए कि इंडियन यूथ, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास फ्यूचर में कहाँ पहुँचने के रास्ते हैं। हमें उन अवसरों को तलाशना है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है। हमें केवल डेली अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को फोकस करना है। हमें किसी भी चीज़ के लिए दबाव में नहीं आना है। कोविड ने जो हमको सिखाया है, वी नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट ऑल द टाइम। आपको पेशेंस रखना चाहिए। आप चाहकर भी ना चाहकर भी घर में आप रहे लॉकडाउन के दौरान, इसका मतलब है इसका क्रेडिट जाता है आपको कि आपने वो कर दिखाया जो एक असंभव सी बात थी। अगर आपको 2 घंटे भी पेरेंट्स घर में रखते थे तो मुश्किल होता था। आपने पूरे हफ्ते, आपने पूरे मंथ्स, आपने पूरा एक लंबा पीरियड स्पेंड कर दिया घर पे रह के। इसका मतलब जो देखने में शुरू में कभी भी लाइफ में आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप करने पे आ जाएं तो वो संभव होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आपको ध्यान रखना है, आप सब अपने जॉब की रेस में दौड़ रहे हैं। हर एक बंदा अपने करियर की रेस में दौड़ रहा है। करियर की रेस में दौड़ते हुए, जॉब की रेस में दौड़ते हुए, फाइनेंस की रेस में दौड़ते हुए कहीं ना कहीं ये मत भूल जाइए कि आपके बेसिक्स क्या हैं। हमारे पास मेंटल पीस कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 3 दिन पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करी गई, मानव संपदा सूचकांक की बात करी गई। उसके 2 पैरामीटर होते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के 2 पैरामीटर होते हैं, हेल्थ और एजुकेशन। उसमें इंडिया को आउट ऑफ 174 कंट्रीज 116th प्लेस पे रेट करा गया। आउट ऑफ 174 कंट्रीज, 174 देशों में भारत 116वें नंबर पे रहा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, और नंबर 1 पे रहा सिंगापुर। इससे सीखने को यह मिलता है कि हेल्थ और एजुकेशन में हमने पीछे इंप्रूव जरूर करा है, लेकिन अभी एक बहुत लंबी जर्नी बाकी है। और वो लंबी जर्नी किसके कंधों पे हमें चलनी है? आपके। क्योंकि इंडिया की जो डेमोग्राफी का कंपोजिशन है उसमें यूथ बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट वर्ल्ड की जितनी बड़ी कंट्रीज हैं पॉपुलेशन वाइज या जीडीपी वाइज, उसमें इंडिया के पास सबसे ज्यादा युवा है। तो जब भारत में सबसे ज्यादा यूथ है तो उनकी जिम्मेदारी भी इतनी बढ़ जाती है कि अपनी कंट्री को हमें आगे लेके चलना है, चाहे वो वैल्यूज विवेकानंद की हो, चाहे वो लाइफ में बैलेंस बुद्धा का हो, या दुनियादारी के साथ में हमें कैसे चलना है ये हमारे बताने वाले मॉडर्न गुरुज हों। आप किसी को भी फॉलो करते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कंटेंटमेंट। आपको ध्यान रखना है आपके पास अंदर हर एक पावर है। यू हैव एवरीथिंग इनसाइड यू। आपके अंदर इतनी एनर्जी है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, छोटी छोटी बातों पे दबाव में नहीं आना है। क्योंकि आप एक चीज जान लीजिए कि वो चाहे जुकरबर्ग हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, या आपके शहर का जिस भी शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी सबसे फाइनेंशियली रिच पर्सन हो, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ यहीं छूट जाना है। तो इसका मतलब है आपकी फाइट वेल्थ के लिए तो नहीं होनी चाहिए। आपकी फाइट किस लिए होनी चाहिए? सबसे पहले हमें फिगर आउट करना चाहिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी का गोल क्या है, हमें वो ढूंढना चाहिए और फिर हमें मेहनत करनी चाहिए। इस वीडियो में एजुकेशन रिफॉर्म्स को हम जरूर बताएंगे कि बिल्कुल बुलंदी से आप किसी भी चीज में बेहतरीन काम करते हो, आप उसमें आगे बढ़िए। केवल एकेडमिक्स, केवल पढ़ाई को बर्डन की तरह आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी चीज में आपको अच्छा लगता है कि आप एक बढ़िया ड्राइंग बना सकते हैं, आप उसमें जी जान से लगिए, लेकिन काम वो चूज करिए जो आपकी पसंद का हो। फिर मेहनत उसमें उतनी करिए जो कोई ना कर सके। आप देखेंगे रातों रात, आप देखेंगे आपका सेटिस्फैक्शन चेंज होगा। ओवर द टाइम यू विल एक्सपीरियंस कि आपकी पूरी लाइफ स्टोरी चेंज होने लगेगी। पूरे हर एक किरदार को पूरी मेहनत से निभाइए। आपको लगता है आप पढ़ा सकते हैं तो आप टीचिंग में आइए। आपको लग रहा है कि आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप ड्राइंग में जाइए। आपको लगता है एनिमेशन में काम कर सकते हैं, उसमें जाइए। आपको जिस भी फील्ड में मन करे, लेकिन फिर वहां मेहनत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। और आपकी लाइफ का गोल क्या है ये आपको फिगर आउट जरूर कर लेना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी की जहां तक बात करें, आपको ये कोविड का टाइम पार होने में भले ही 4 से 8-10 महीने लगेगा, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि इंडियन इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अभी तक हम पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। अगले 30-40 साल में आप देखेंगे एफडीआई इनफ्लोज आप उठा के देखिए, तमाम वर्ल्ड की रेटिंग एजेंसीज की अब रेटिंग निकाल के देखिए, करंट सिनेरियो में डिप जरूर है। जीडीपी हमारा नीचे जरूर गया है, अर्थव्यवस्था थोड़ी सी जरूर हमारी नीचे गई है, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी हो, इंडियन डेमोग्राफी इतनी साउंड है। हमारा यूथ आज की डेट में आप देख लीजिए
भले ही लॉकडाउन रहा, फाइनेंशियल क्रंचेस सब पे रहे, एक तबका ऐसा भी रहा जिसको वाकई में डेली अपना खाना पीना करने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन आप वहीं देखिए स्विगी पे ऑर्डर्स होते रहे, जोमेटो पे ऑर्डर्स होते रहे, अमेजन से हम लोगों ने जबरदस्त शॉपिंग करी है। तो इंडियन डेमोग्राफी अब रुकने वाली नहीं है और जिस कंट्री में डिमांड है वो हमेशा पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगा। तो आप देखेंगे, आप मुकेश अंबानी की आप स्पीच देखिएगा, एक बड़ा शो इंडियन इकोनॉमी में होने वाला है। तो आपको कहीं डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको खुद को निखारने की जरूरत है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करिए, मजे से रहिए और सेटिस्फाई रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।